नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल लेट्स जसल। मैं हूं दीपक कुमार। सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा और प्रकाशमय होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, और इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर बिटकॉइन क्या है, मैं सारी चीज़ें आपको A to Z बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझाने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आप नेट पे सर्च करो, कहीं भी चीज़ों को खोजो, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ यही चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेगी और उससे अच्छे वे में मैं आपको यहाँ समझा दूँगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और दूसरी चीज़ कि आप इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं, चैनल ग्रो कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये नॉलेज जो है ना दूसरों तक इजीली पहुँचे, क्योंकि जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले कई एग्ज़ामों में लगभग साल भर आपसे पूछे जाएंगे आने वाले सालों में। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, क्रिप्टो करेंसी समझने से पहले ना आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में पता रहना चाहिए। और यहाँ मैं जितनी भी चीज़ें बात करूँगा तो आप याद इस चीज़ को अभी इस दिमाग के फ्रेम में बैठा लो कि मैं कंप्यूटर नेटवर्क चीज़ें बात करूँगा ना, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर काम करती है? सॉफ्टवेयर के अंदर। जो भी चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है और कुछ चीज़ें हार्डवेयर बेस्ड होती है। जो भी एक सर्वर होता है वो आपस में कनेक्ट होता है तो उसकी एक सॉफ्टवेयर होती है। तो दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो कि सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों में सॉफ्टवेयर का ही रोल है, मेन रोल है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, जब भी आप कोई प्लेन टेक्स्ट लिखते हो ना तो कंप्यूटर व्हाट्सएप पे कहीं भी तो वो उसे समझता नहीं है। ये सारी चीज़ें बाइनरी के रूप में जाती है। उसमें क्या होता है कि बाइनरी को कोई भी दूसरी लोकेशन से कोई भी आदमी उसको हैक कर सकता है और चीज़ों को वापस से कन्वर्ट कर सकता है। तो आजकल एक नई टेक्निक क्या है कि उन जो बाइनरी नंबर हैं उसको हम सॉफ्टवेयर की सहायता से कोड कर देते हैं। जो मान लीजिए आपने कंप्यूटर में A टाइप किया तो उसकी जो बाइनरी होगी उसको हमने क्या किया, मान लीजिए कि A की बाइनरी बनी 0101, उसको कंप्यूटर क्या करेगा, कुछ इस तरह से कोड कर देगा, जैसे हैश एस्ट्रिक इस तरह से कोड कर देगा। तो वो क्या हो गया, इनक्रिप्शन। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये यहाँ इनक्रिप्ट हो गया। जिसने आपने मैसेज को भेजा वो सर्वर में जाएगा। सर्वर में क्या है, इंड टू इंड डिस्क्रिप्शन और इनक्रिप्शन है। जो मैंने आपको इनक्रिप्शन बताया इसी का उल्टा डिक्रिप्शन है। व्हाट्सएप के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपने किसी को मैसेज किया, वो बाइनरी में चेंज हुआ, फिर उसको सॉफ्टवेयर ने कोड कर दिया, वो हो गया इनक्रिप्शन। और सर्वर में वो सारा कोड जो है और उसको कोड की जो चीज़ें हैं वो सेव है। दूसरे एंड पे क्या होगी कि वही चीज़ें, वो जो कोड है वो जाएगी और उस कोड के अंदर बाइनरी उसका क्या है, वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सर्वर से जुड़ी और सर्वर में सारा कुछ सेव है। वो चीज़ें वापस से आप सेंडर ने सेंड कर दिया, रिसीवर के एंड में जाएगी। रिसीवर के एंड में क्या पहुँचेगा, कोडेड इनक्रिप्शन पहुँचेगा। उसके बाद क्या होगी, वो चीज़ें अगेन बाइनरी में ट्रांसफॉर्म होगी और बाइनरी से फिर आपके जो मोबाइल में है वो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा। तो जब सेंडर के एंड से किसी चीज़ को हम भेजते हैं तो उसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, और दूसरे एंड पर जब वो चीज़ें वापस से उसको अपोजिट वे में चीज़ें होती है तो उसको बोलते हैं डिक्रिप्शन। तो आई होप आपको क्रिप्टोग्राफी समझ में आ गई होगी। क्रिप्टो का अर्थ ही होता है किसी चीज़ को कोड करना, गुप्त करना, और इनक्रिप्शन का अर्थ होता है कि जो आपकी चीज़ जिसे आपने कोड किया है वो दूसरे उस चीज़ तक ना पहुँचे। अगर आपको ये चीज़ें समझ गई ना तो आने वाली आगे आपको चीज़ें और भी आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी का अर्थ है कि मतलब गुप्त पैसा, छुपा हुआ पैसा या डिजिटल रुपया, जिसे आप अपने डिजिटल वॉलेट में तो रख सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मैं आप लोगों के सामने भी हूँ लेकिन मैं फेसबुक पर भी हूँ। तो फेसबुक में मैं किस रूप में हूँ, वर्चुअल रूप में। आप आपस में कई ऐसे भी होते हैं कि आप पहले फेसबुक में फ्रेंड बने होंगे तो वो वर्चुअल फ्रेंडशिप थी, फिर उसके बाद आप लोगों से मिले और वो रियल हो गई। तो अभी जो क्रिप्टो करेंसी है ये सिर्फ वर्चुअल फॉर्म में है, आगे बता नहीं सकते हैं। कई तरह की क्रिप्टो करेंसी है, जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, रिपल, डॉज कॉइन या डॉगी कॉइन, मोनेरो एटसेट्रा। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी, ये उनके साइन है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन है तो इसका कुछ पी के ऊपर ऐसे हैशटैग है, ये बाइट कॉइन है। तो जब आप मार्केट में जाओगे ना या चीज़ें खरीदोगे या इनके शेयर्स खरीदोगे या बिटकॉइन खरीदोगे तो इस तरह से आप देख के इससे हेल्प ले सकते हो। कहे तो जो बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में ऐसा माना जाता है कि एक इंजीनियर थे जिनका नाम था सातोशी नाकामोटो। इन्होंने ही ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी
ईजाद की थी। अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना क्रिप्टो करेंसी, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये क्रिप्टोग्राफी बेस्ड है। तो मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी बता दिया है, आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बता दूंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मीन्स कि बिटकॉइंस कैसे ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह में। तो वो सारी चीज़ों का श्रेय इस व्यक्ति को जाता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सातोशी नाकामोटो। इन्होंने ही ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरुआत की थी। बाद में हालांकि इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। ये भी इनका ऐसा माना जाता है कि इनका एक छद्म नाम है, अर्थात इनका रियल नेम नहीं है। हालांकि बिटकॉइन की चर्चा किस लिए है, क्योंकि देखो आज के दौर में ना एक कहावत है कि पैसे की कीमत से चीज़ें की जाती है। तो एक बिटकॉइन की कीमत आज के डेट में 46,02,729 रुपये। अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो आप एक अच्छा सा घर बना के रह सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो चीज़, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये सारी बिटकॉइन जो है किस तरह से ट्रांसफ़र होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी मैं आपको अभी इसी जो डायग्राम है इससे बताने वाला, तो कृपया आप बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि कई ऐप आ रखे हैं, वजीरैक्स और तरह तरह के ऐप आ सकते हैं जिनसे आप बिटकॉइन शेयर खरीद सकते हो या सेल कर सकते हो। आप बिटकॉइन, सॉरी मैंने बिटकॉइन बोल दिया, बिटकॉइन तो एक क्रिप्टो करेंसी है। मतलब कई अन्य तरह के इस तरह के ऐप आए हुए हैं जैसे वजीरैक्स वगैरह। तो इसमें और भी हैं। तो इस पर आप क्या कर सकते हो कि कई चीज़ें कई तरह के क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज इंडिया में अभी तक नहीं लागू हो पाया है, कि मतलब क्रिप्टो करेंसी की सहायता से आप चीज़ों को नहीं खरीद बेच सकते हो। इसके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट काम कर रही है। एक देश है एल सल्वाडोर कुछ, तो उस देश में इसे मान्यता मिल चुकी है, लेकिन भारत में ये मान्यता नहीं है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। इसका किसी एक व्यक्ति के पास मतलब कि पूरे देश के पास कंट्रोल नहीं है। यह एक कुछ निजी है संस्थानों के है जो इस पे कंट्रोल करते हैं। जैसे फेसबुक की एक क्रिप्टो करेंसी आ रही है लिब्रा, तो इसके जो ओनर रहेंगे फेसबुक के ही रहेंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये हाँ, लेकिन ये चीज़ें क्या है कि क्रिप्टो करेंसी से आपको फ़ायदा क्या है कि क्यों ये इतना पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि जैसे मान लो आप भारत से किसी को ना डॉलर सेंड करते हो, तो इसके लिए पहले आपको या तो फिर रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कराना होगा। अगर आप डायरेक्ट भेजते हो तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, जो बैंक्स है उसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे वेस्टर्न यूनियन, मनी ट्रांसफ़र एंड कई तरह के हैं। फिर वो कुछ अपना, और वो फिर विदेश में जाएगा, फिर उस एंड पे जो आदमी होगा उसके खाते में जाएगा, वो निकालेगा। इसके लिए बैंक क्या करती है ना, कुछ पैसे चार्ज करती है अपनी, कि हम जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए हम चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो ये बिटकॉइन है ना, इसमें बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं है। ये एक फॉर्म है। अगर यहाँ इंडिया में ये बिटकॉइन है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, तो वहाँ भी बिटकॉइन है। इसके लिए कोई बैंक नहीं है, जस्ट ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बार बार इस चीज़ को दिमाग में रखना कि एक सॉफ्टवेयर तैयार कर रखा गया है, एक सिस्टम तैयार कर रखा गया कि आपने यहाँ से भेजा वो बिटकॉइन और वो बिटकॉइन है। मतलब सपोज दैट 2 मिनट के लिए मान लो कि आज डॉलर डोमिनेट कर रहा है, तो डॉलर पूरे विश्व में कहीं भी आप जाओ तो डॉलर यूज़ हो सकता है। उसको करेंसीज़ में आप चेंज करते हो, अदर करेंसीज़ में। लेकिन अगर ये बिटकॉइन ही पूरे विश्व में लागू हो गया तो फिर कोई करेंसी का इशू नहीं रहेगा कि आप ये कन्वर्ट करो, ये कन्वर्ट करो। नहीं, आपके पास बिटकॉइन है, आप इजीली दूसरे देश में जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, कोई एक्सचेंज का ज़रूरत नहीं है। इससे ये फ़ायदा हुआ। नुकसान क्या हुआ कि धीरे धीरे जितनी ही बिटकॉइन का यूज़ पड़ेगा तो करेंसीज़ वीक पड़ती जाएंगी। क्योंकि शुरुआत में आप देखो कि आप ये सब जो ऐप मैंने बता रखा है, वजीरैक्स वगैरह, ये जितने भी ऐप हैं इसे आप डाउनलोड करते हो तो पहले इसमें आप पेड करते हो और वो ख़रीदते हो। जैसे मैंने एक बिटकॉइन की कीमत बताया, तो शुरू में परचेस करने के लिए आपको 48 लाख रुपए देने होंगे। उसके बाद आप बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ रहा होगा। मैं ज़रूर इस डायग्राम को अभी एक्सप्लेन करूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से कहाँ हम चलेगा, लेकिन ये सब सारी चीज़ें बताना था। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि देखो, बिटकॉइन तो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इससे क्या होगा ना, जो जितनी भी करेंसीज़ है वो वीक पड़ने लग जाएगी। और जब करेंसीज़ वीक पड़ने लग जाएगी तो एक पूरा सिस्टम जो है 100 सालों से बना हुआ है हमारे देश में, विदेश में, कि वर्ल्ड बैंक है, हमारे जब देश में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सही कहीं ना कहीं से आपस में कोऑर्डिनेट है। यदि कोई IMF से कोई फ़ंड रिलीज़ होता है तो हमारे रिज़र्व बैंक से आती है, रिज़र्व बैंक से फिर डिफरेंट बैंक्स में आती है, लोन वगैरह। ये सारी सिस्टम ना कोलैप्स करने का एक डर है। और दूसरा, ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये पर्सनलाइज है, लोगों की पर्सनल है।
ठीक है, तो कंपनीज़ की पर्सनल है। तो इससे क्या हो सकता है कि एक ही लोग के पास पूरी चीज़ें जब हाथ में रहेगी तो उससे वो उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं, और यह हो सकता है कि आने वाले समय में इसका हमें इकोनॉमिक गिरावट भी देखने में मिले, आर्थिक गिरावट भी पूरे देश विदेश में, जिससे इसका प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि भाई ये तो डिसेंट्रलाइज, मतलब कि जो पुरानी सिस्टम उसको कोलैप्स करते हुए आगे बढ़ेगा ना, और यहाँ सिस्टम इतनी जल्दी तो अपग्रेड नहीं हो जाएगी। तो चीज़ें यही है। दूसरा क्या है कि इसके लिए बहुत सारी पावरफुल कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि जो ये क्रिप्टो करेंसी जो बिटकॉइन है या कोई भी आप कह लीजिए डॉज कॉइन, ये किस तरह से ब्लॉकचेन पद्धति से काम करते हुए चीज़ें आगे बढ़ती हैं। आपको मैंने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन समझा दिया है, तो वो अब यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक है। देखो कि अगर ए वॉन्ट टू सेंड मनी टू बी, मान लो मैं ए हूँ, मैं किसी को बी में, किसी बी व्यक्ति, कोई दुनिया के किसी कोने में उसको पैसे जमा करना चाहूँगा, तो कैसे करूँगा? सबसे मैं अपने मान लो मैंने डॉलर दे के या रुपए दे के बिटकॉइन परचेस कर लिया, मैं क्या करूँगा, उसको भेजूँगा, अपने वॉलेट में पहले डालूँगा। डिजिटल वॉलेट उसके लिए मेरा होना चाहिए। अब वो क्या होगा कि द ट्रांजेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन एज ए ब्लॉक। अब मेरा जैसे मैंने उसको ब्लॉक ट्रांजेक्शन मैंने किया ना, तो वहाँ मेरा एक ब्लॉक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक मीन्स कि एक तरह से उसमें मेरे सारे डिटेल चले जाएंगे कि कौन हूँ, क्या हूँ, इसके सारे बहुत सारे प्रोसेस है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो पूरा उसके प्रोसेस क्या है, कैसे वो डिजिटल सिग्नेचर होता है, माइनर्स क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किसी और वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैं यहाँ मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि आपको जो बेसिक्स है, मोटी मोटी चीज़ें समझाएं, फिर मोटी मोटी चीज़ें से मैं डेप्थ में ले जाऊँगा। तो जैसे मैंने बिटकॉइन या कोई भी डॉज कॉइन किसी को भी जैसे खरीदा और उसको ट्रांजेक्शन के लिए, ट्रांजेक्शन के उसके कई प्रोसेस हैं, वो ट्रांजेक्शन फुलफिल करके मैं भेजा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेरा एक ब्लॉक जनरेट हो जाएगा। ब्लॉक में क्या है, ट्रांजेक्शन की डिटेल इकट्ठी होती जाती है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी की डिटेल्स, मतलब कोई ब्लॉकचेन के अंदर में सारी चीज़ें सेव होती जाती है। आपने किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजा, उस ब्लॉक में उसका डिटेल जनरेट हो गया। उसके बाद क्या होगा कि वो ब्लॉक, ठीक है, कई सर्वर से जुड़ा हुआ है, कई सारे सर्वर से वो ब्लॉक जुड़ा हुआ है। सारे वो सर्वर मिलकर एक नेटवर्क बना रही है, ठीक है। सर्वर में हज़ारों कंप्यूटर भी हो सकते हैं और नेटवर्क में तो लाखों कंप्यूटर हो सकते हैं, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होगा कि वो जो ब्लॉक की डिटेल है, वो सारी डिटेल उस सर्वर में चली जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ रही है तो बात ठीक है, नहीं तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो शॉप है और उस शॉप की 10 ब्रांचेस है सेम नाम से, आप उसके मेन ओनर हो, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है ना, उसको आप हैंडल करते हो। और आपने फिर क्या किया कि वो जो उसका एक लेज़र बनाया, जो यहाँ मैं ब्लॉक बोल रहा हूँ, उसी तरह से आपने एक लेज़र उसका बनाया। जितनी भी लेज़र में उसकी एंट्री है, 10 दुकान की आपने रख ली। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत मेरे सभी 10 दुकान में, तो आपने क्या की, उसकी एक एक कॉपी बना के 10 दुकान में आपने अपनी दे दी। तो इससे क्या हो गया कि उसी तरीके से अगर आपकी दुकान में उस लेज़र को अगर कोई चोरी कर लेगा, या उसमें कोई सेंधमारी कर लेगा, या उसको कुछ फाड़ दे, तो वो बाकी 10 जगह पे तो वो नहीं पहुंचकर उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो कभी भी अगर वो चोरी हो जाए या वो डिस्ट्रॉय हो जाए या उसकी कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप बाकी 10 जगहों से उसका मिलान कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से जो वो लेज़र है ना, वो आपका बन गया ब्लॉक, ठीक है। और वो जितनी बाकी अदर उसकी लेज़र की कॉपियाँ जो आपने 10 दुकानों में दी, वो एक तरह से ब्लॉक चेन बन गई। और चीज़ें कंप्यूटर में, नेटवर्क में, सर्वर में इतनी तेज़ी से जुड़ी होती है और डेटा ट्रांसफ़र होता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी ब्लॉक में घुसकर कोई भी हैकर उस चीज़ को हैक करेगा, तो उसकी जानकारी बाकी सारे उसके सर्वर और सर्वर से जुड़े हुए कंप्यूटर में चली जाएगी, तो वो चीज़ें लॉक हो जाएगी। तो इतना आसान नहीं होगा, और एक ब्लॉक को अनलॉक करने में कम से कम 10 मिनट चाहिए। तो वो ब्लॉक की जो जानकारियाँ कई अदर सर्वर्स में हैं, तो आप इस तरह से समझ गए होंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया, मैं आपको चीज़ें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वो आपके सीधे दिमाग में चीज़ें बैठ जाए कि आपने अपने फ्रेंड को पैसे भेजने के लिए अपना एक डिजिटल वॉलेट क्रिएट किया। उसके बाद आपका क्या हो गया कि एक ब्लॉक जनरेट हो गया, कि आप जैसे ही ट्रांजेक्शन करोगे तो एक ब्लॉक जनरेट हो गया। ये ब्लॉक जो है, जितने भी नेटवर्क में सर्वर है उनसे ये कनेक्टेड है, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। और वो नेटवर्क में जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो जैसे ही फुलफिल आप होगा, वो नेटवर्क उसे एक्सेस दे देगी। इस तरह से वो क्या हो गया, ब्लॉक जो हो गया वो
बाकी अदर्स जो ब्लॉक पहले बने हुए हैं उन ब्लॉक चेन में वो शामिल हो जाएगा। और वो जो ब्लॉक चेन्स हैं जो सर्वर से जुड़े हुए हैं और आपके जो दूसरे एंड पर जो व्यक्ति होगा उसका भी डिजिटल वॉलेट होगा, वो सर्वर से जुड़ा होगा, वो ब्लॉक में दोनों की जानकारियाँ होंगी, उसको मिलान करेगा और उस तरह से मिलान करने के बाद वो एक्सेस हो जाएगा और पैसे दूसरे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और जनरेट होता है, हैश बोलते हैं कि आप सुनोगे, कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा कि हैश जनरेट होता है। हैश जनरली कुछ नहीं होता है, जैसे आपने आधार कार्ड देख रखा है, आधार कार्ड में 12 डिजिट का नंबर होता है ना, जस्ट उसी तरह का इसमें मतलब कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कुछ नंबर्स होते हैं जिसे हैश कहा जाता है। और इसी तरह से मिलान करके वो मिलान कहाँ होता है मैंने बता रखा है आपको, ब्लॉक में। और ब्लॉक में सारे मतलब इन बोथ साइड के सेंडर रिसीवर के डिटेल रहते हैं, तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, आई थिंक ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया है मैंने, उसी चीज़ों को यहाँ लिख रखा है, तो आप नोट्स बनाने के लिए इनको देख सकते हैं। देखो किस लिए बिटकॉइन इतनी चर्चा में, कि जो ये 2009 में ये करेंसी बनी है और जो अदर क्रिप्टो करेंसीज है जिसमें बिटकॉइन का $191 बिलियन का शेयर है, इतनी तो किसी कंपनी की या किसी की पूरे देश की आय नहीं हो सकती होगी। तो आप समझ सकते हो कि ये मार्केट कितनी तेज़ी से बूम कर रहा है, कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर रेगुलेशन बनाए, इस चीज़ों को देखें कि आखिर ये क्यों ग्रो कर रहा है, ये मार्केट क्यों आगे बढ़ रहे हैं, इससे नॉर्म्स बनाए। हालांकि भारत में मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में ये आप इसका उपयोग करके चीज़ों को ख़रीद नहीं सकते, चीज़ों को बेच नहीं सकते, ये इलीगल है। आने वाले समय का बता नहीं सकते हैं, इस पर कई गाइडलाइंस बन रहे हैं, समय पर जैसे ही बनेगा मैं एक सेपरेट वीडियो, जैसे जैसे गाइडलाइंस आते रहेंगे मैं सेपरेट वीडियो इस पर लाता रहूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगेन हैप्पी दिवाली, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, थैंक यू।